हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 3। श्रावण माह में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा वर्णन। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त में वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हम तृप्त हो गए हैं, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतज्ञ हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगेश, जो बुद्धि मान 9 वक्त के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नक्त वक्त व्रत के फल का भागी होता है और दिन की समाप्ति से पूर्व सन्यासी के लिए एवं रात्रि में गृहस्थ के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात इन कार्य को भी नहीं करना चाहिए। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वधन न्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद में व्यस्त विषय को मैंने कहा है। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन के लिए नक्त भोजन नहीं होता है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार नक्त वक्त करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्मचर्या का पालन करके नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणी पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊँ तो हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बेलपत्र या लक्ष्य दूर्वा से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्प, विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्प से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटोरे में दलों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वेदी के ऊपर उत्तम शिवलिंग बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश पर्वत का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला और चंप वल्लभ युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशम वस्त्र से वैशिष्ट कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पद और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसके पश्चात पंच अमृत से स्नान कराना चाहिए और पूजा पाठ के बाद रात्रि जागरण करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों का पूजा करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। जिस वस्तु से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्मा किया है तो उस दीपक का भी दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोधृत यानी कि गाय के घी से भर कर दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। हे प्रभु, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में इन सभी का दान कर देना चाहिए। इसमें जो भी श्रावण मास में जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है उस पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसमें जो भी श्रावण मास का अनंत फल उसे प्राप्त होता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने में के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो उसका फल सुने। इस लोक में परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम
करने से अभिलाषित सिद्ध होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाले मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्र अभिषेक में प्रतिष्ठापित प्राप्त हो जाता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमर तत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल सुनो। द्विज श्रेष्ठ मनुष्य को 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर वस्त्र से बिछे हुए कोमल गद्दे, सुशोभित देख तकिए से युक्त रम्य स्त्री से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत वृद्धि और गरुड़कार अथवा हाथी की दांत बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्या का पालन करने से वीर्य बनी हुई उत्तम तथा शुभ शयन होती है और पुष्टि होती है। ओज बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकरण होते हैं वह सब प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचर्यावर्ती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देव नागाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में भोजन करने से समय मौन व्रत रखने वाला भी महान होता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद विद्यांग की परंपरागत होता है। बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता अथवा मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट होता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म, नक्त व्रत, लक्ष्य पूजन, भूमि शयन, मौन दिवस कथन नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं श्रावण मास की कथा अध्याय 3 समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा इस सावन वर्ष आपको बरसे और आप अच्छे हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 4। तो आइए मन में भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को कंटिन्यू करते हैं। धारण पारण मासों उपवास व्रत और रुद्र वर्ती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यात। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य हवंचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए व्रत करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रवण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थल और विधि पूर्वक होम कराना चाहिए। ओम त्र्यंबकम इस मंत्र का जाप करना चाहिए और अग्नि में बार बार आहुति देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। फिर खीर की आहुति देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, श्रावण मास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत करे। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करे। उसके बाद व्रत को करे। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना करे। ब्राह्मणों का पूजा करें, उन्हें भोजन कराएं और प्रणाम करके उन्हें विदा करें। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्ती बनाएं और रुद्र
वती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली है। मैं श्रावण मास में भक्तिपूर्वक देव गौरी पति महादेव इन एक संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूँगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करे और महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजा करे और शाम के समय दीपक जलावे। ऐसा करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदरपूर्वक अर्पण करे और अंतिम दिन 13000 बत्तियां समर्पित करे, अथवा एक ही दिन सभी बत्तियों को भी समर्पित किया जा सकता है। तभी सनंत कुमार बोले कि हे देव आदि देव, हे जगन्नाथ, हे जगत कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताइए। इस व्रत के सर्वप्रथम किसने किया था और इसका उद्यापन किस प्रकार हुआ था, क्या विधि है इसकी। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम यह रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रदा, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रतिपदा तथा सौभाग्य को देने वाला है। यह पुत्र समृद्धि प्रदान करता है। इस व्रत के करने से शंकर जी प्रति उत्पन्न करने वाला तथा परम शिवलोक को देने वाला, तीनों लोकों में इस रुद्रवती के समान कोई और नहीं है। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगन थी। उसने अपने साथ सत्सर्ग के लिए अत्यंत दुक्सा शुल्क निश्चय किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर सत्सर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवक तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके बहुत ही आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस कारण उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर को सुगंध से कोस भर का स्थान मुग्धमय हो जाता था। पृथ्वी पर उसका सुगंध बहुत ही तेजी से फैलता था और वह बहुत ही सुंदर थी। अन्य बहुत से भेदों को भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में भी रंभा के समान थी। वह देव कन्याओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी हथनी और हंसों का उपासक करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्ष भवें चलाया करती थी, कभी बाण छोड़ा करती थी, क्रिया करने के लिए नदी तट पर आया करती थी। ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा और वहाँ कई विपरीत ध्यान में लगे हुए थे। तब कोई जाप में लीन था तो कोई शिव चर्चा में लीन था, कोई पूजा में लीन था। उसके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि, धर्म और प्रवृत्ति हो गई। जीवन तथा विशेष रूप के विषयों में वह विरक्त हो गई और सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँव की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। तभी सुगंधा बोली, है अनाथों के नाथ हे विपिंद्र, हे सर्वादि शारद, हे योगीश, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। हे प्रभु, इस समस्त पापों को नाश करने का मुझे उपाय बताइए। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप पूर्ण रूप से नाश हो जाएंगे वह सब मैं तुम्हें कह रहा हूँ। हे भद्र, तीनों लोकों के विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में सुगंध महान पुण्य देने वाला भगवान शिव के प्रति रुद्रवर्ती नामक व्रत को करो। और हे भद्र, इस व्रत के करने से तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगी। तभी ईश्वरीय बोले, उसने अपना धन लेकर और चली गई भगवान भोलेनाथ की नगरी में। वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान के अनुसार उसने व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सशरीर शिवलिंग